नमस्कार साथियों। अगर आप उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हमने उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बताने का प्रयास किया है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपी आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो अभी 17 तारीख को होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो गंगा एक्सप्रेस वे है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे यूपीडा कहते हैं, को गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई इस एक्सप्रेस वे को 2024 तक इसे पूरा करो और इसके निर्माण में तेजी लाओ। दूसरा पॉइंट है कि लंबाई के आधार पर अगर हम देखें तो भारत के जो शीर्ष 10 एक्सप्रेस वे हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेस वे शामिल हैं। कितने एक्सप्रेस वे शामिल हैं? 4। और जब ये गंगा एक्सप्रेस वे पूरा हो जाएगा तो गंगा एक्सप्रेस वे के संचालन के साथ शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेस वे शामिल हो जाएंगे। अभी कितने हैं? अभी 4 एक्सप्रेस वे शामिल हैं। जितने भी भारत में एक्सप्रेस वे हैं उनमें जो शीर्ष 10 एक्सप्रेस वे हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेस वे शामिल हैं। लेकिन जब गंगा एक्सप्रेस वे बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के कितने हो जाएंगे? 5 एक्सप्रेस वे उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसके और जो मुख्य बिंदु हैं उन पर भी थोड़ा नज़र डालेंगे कि यह गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास को नया आकार देने हेतु महत्वपूर्ण तथा वर्ष 2025 में महाकुंभ से पहले ही इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस वे को पूरा करने की रणनीतिक पहल है। अब देखिए यहाँ पर ये भी पॉइंट निकल के आ गया कि फ़िलहाल 2025 में महाकुंभ भी लगने वाला है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गंगा एक्सप्रेस वे मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे है जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, तो उसके बाद जो दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा वो कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है। कौन सा है? हमारा गंगा एक्सप्रेस वे है। ठीक। और इसकी लंबाई कितनी है गंगा एक्सप्रेस वे की? 594 किलोमीटर। तो गंगा एक्सप्रेस वे कितना लंबा है? 594 किलोमीटर। इसकी लंबाई को आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह यात्रा दक्षता को फिर से परिभाषित करने और अपने विशाल गलियारे में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गंगा एक्सप्रेस वे की विशेषताएं हैं वो क्या हैं? तो पहली विशेषता है कि गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस वे 12 जिलों के 518 गांवों से गुजरेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरता है, तो आप क्या बताओगे? 12 जिलों से होकर के गुजरता है। ठीक है। और 518 गांव से होकर गुजरेगा। इसके बाद जिससे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि मेरठ और प्रयागराज को ये जोड़ रहा है, यानी मेरठ से आ रहा है प्रयागराज तक जाएगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? मेरठ से प्रयागराज तक। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है
कि इसे शुरुआत में 6 लेन के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, 6 लेन के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ठीक है, इस पे जो वाहन चलेंगे वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक अन्य महत्वपूर्ण इसमें जो विशेषता में गंगा और रामगंगा नदियों पर बने 2 लंबे पुल शामिल हैं, जो बड़े विमानों को भी उतरने की अनुमति देते हैं। शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के पास 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाती है। देखिए, इसमें क्या है कि जो शाहजहांपुर है उसमें जो जलालाबाद तहसील है वहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गंगा एक्सप्रेस वे पर जो हवाई पट्टी बनी हुई है वो कितने किलोमीटर लंबी है, तो आप क्या बताओगे? 3.5 किलोमीटर लंबी। ठीक, और कहाँ पर है ये हवाई पट्टी? ये शाहजहांपुर में बनी हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला पॉइंट है सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेस वे के किनारे 9 सार्वजनिक सुविधा परिसरों की योजना बनाई गई है, जिसमें मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा तथा 15 स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गंगा एक्सप्रेस वे केवल एक परिवहन लिंक ही नहीं है, बल्कि अपने एडवेंचर लैंडस्केप को आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के विस्तार का एक प्रमाण है। तो ये रहा गंगा एक्सप्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।